Hello everyone, in this video we are going to study about Kelvin cycle which is also known as C3 cycle और डार्क रिएक्शन। केल्विन साइकिल दिया किसने था? मेल्विन केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट ने। इन्होंने यूज़ किया था रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन 14 और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था क्लोरेला और सेंडिस्मस नाम के ग्रीन एल्गी के। आप सोच सकते हो क्वेश्चन कि इन्होंने क्लोरेला को ही क्यों चूज़ किया, तो इन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म को चूज़ किया था जिनको ये लैब में ईजिली कल्चर कर सके, ग्रो कर सके और फिर ये उस पर अपना एक्सपेरिमेंट देख सके। C3 साइकिल हम सबसे पहले करते क्यों हैं? हमने लाइट रिएक्शन करा था। लाइट रिएक्शन में हमने सनलाइट की मदद से प्रोडक्ट्स बनाए थे NADPH और ATP, जिनको कि हम एसिमिलेटरी प्रोडक्ट कहते हैं। बट हमारा मेन काम तो ये था कि हम लाइट को यूज़ करके ग्लूकोज बना सके, बट लाइट रिएक्शन में वो हो नहीं पाता। तो हम फर्दर जो ये NADPH और ATP प्रोडक्ट है उसको स्ट्रोमा में ले जाते हैं, जहाँ पे डार्क रिएक्शन C3 साइकिल चलता है और हम अपने फाइनल गोल ग्लूकोज बनाने में कामयाब हो पाते हैं। तो आगे देखते हैं हम इस C3 साइकिल के बारे में। C3 साइकिल के कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड वन इज़ रिडक्शन एंड थर्ड वन इज़ रीजनरेशन। लेकिन इन सब में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है वो कार्बोक्सिलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 फिक्सेशन होता है। अब हम केल्विन साइकिल को ज़रा डिटेल में देखते हैं। मैंने यहाँ बना रखा है। सबसे पहले क्या होता है कि RuBp एक 5 कार्बन कंपाउंड है जिसके पास CO2 और H2O आते हैं। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड है और इसमें एक CO2 आके मिलता है। तो अब अगला जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो 6 कार्बन का बनना होता है, क्योंकि 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन इज इक्वल टू 6। लेकिन हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। क्योंकि हमें 6 कार्बन का प्रोडक्ट चाहिए था और हमारा पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का बना, तो अपन प्रोडक्ट को 2 टाइम कर देते हैं। क्यों? इक्वलाइज करने के लिए। इसी स्टेप को हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसमें हमारा एक एंजाइम मदद करता है जिसको अपन रुबिस्को कहते हैं। अब आप समझ सकते हो कि हम C3 साइकिल इसका नाम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना, यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो हमारा 3 कार्बन का है। ओके, अब आगे देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा कार्बोक्सिलेशन हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है उनका रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, हमारे पास 2 ATP और 2 NADPH कंज्यूम होते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है ट्राइओस फॉस्फेट। अब जो ट्राइओस फॉस्फेट बना, ये सारे के 2-2 बनेंगे क्योंकि ये सारे 3 कार्बन हैं। अब ये ट्राइओस फॉस्फेट में से कुछ ट्राइओस फॉस्फेट ग्लूकोज सिंथेसिस में चले जाते हैं, जो कि हमारे में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। आगे क्या है कि कुछ जो है वो रीजनरेट कर जाते हैं और रीजनरेट करके वापस RuBp बना लेते हैं और इसी अकॉर्डिंग ये जो साइकिल है ये बार बार चलते रहता है। रीजनरेशन के वक्त भी हमारा एक ATP कंज्यूम होता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे टोटल ATP काउंट क्या था। हाँ, एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, तो 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट था। और पूछा जा सकता है प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था, तो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? RuBp। RuBp जो है वही एक्सेप्ट कर रहा है CO2 को और बना रहा है कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम जो है उसके पास दोनों का साइट होता है। ये CO2 से भी बाइंड कर सकता है और ये O2 से भी बाइंड कर सकता है। डिपेंड करता है कि किसकी कंसंट्रेशन कैसी है। यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन हाई होती है तो ये CO2 से बाइंड कर लेता है, और जब ये O2 से बाइंड करता है तो एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है जिसका नाम फोटो रिस्पिरेशन है। ओके, तो अब हम ATP की कैलकुलेशन देखते हैं। जब हमने देखा कि हमने एक बार साइकिल चलाया, एक CO2 को फिक्स करा, तो हमने 3 ATP कंज्यूम करे और 2 NADPH कंज्यूम करे। ATP कहाँ? 2 हमने रिडक्शन में करा और 1 ATP हमने रीजनरेशन में करा, और 2 NADPH कहाँ पे कंज्यूम हुए? हमारे दोनों रिडक्शन में। तो जब हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए देखें तो एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन मतलब हमें 6 टाइम साइकिल को चलाना पड़ेगा। तो फिर 6 टाइम साइकिल के लिए सिमिलर अपन करेंगे, जो भी ATP हमने कंज्यूम करा उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी NADPH हमने कंज्यूम करा उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे 13 ATP और 12 NADPH टोटल इस साइकिल में कंज्यूम होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट C3 और केल्विन साइकिल। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड